उपाध्याय यशोविजय जी महाराज मग्नता अष्टक की पहली गाथा में तो मग्नता क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। दूसरी गाथा में परब्रह्म में मग्न व्यक्ति के शेष सभी विषय विष की भांति लगते हैं, ये बताते हैं। और अब तीसरी गाथा में क्या बताते हैं, आओ सुनते हैं। स्वभाव सुखमग्नस्य जगत तत्वावलोकिनः कर्तृत्वं नान्य भावानां साक्षित्वम अवशिष्यते। अर्थात स्वभाव सुख में मग्न जगत तत्व को देखने वाले योगी के कर्तापना नहीं है, अन्य भावों में मात्र साक्षित्व ही रहता है। हम दृष्टांत से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़का बाजार से गुजर रहा था अपनी माता के साथ और उसने वहां बहुत सारे मिट्टी के घड़े देखे और माता को पूछा कि माता, इन घड़ों को किसने बनाया? तब माँ कहती है, कुम्हार ने बनाया। तो बच्चे के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है। ये बात तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें भी यही पता है कि मिट्टी के घड़ों का निर्माण कुम्हार करता है। किंतु अब हम शास्त्र की दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करेंगे। शास्त्र कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, अर्थात कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। मिट्टी के अंदर घड़े बनने की योग्यता है, कुम्हार तो केवल निमित्त मात्र है। यदि कुम्हार घड़े का निर्माता होता तो फिर वो रेत से क्यों नहीं बना पा रहा है? बनाने वाले के अंदर बनाने की यदि शक्ति है तो वो किसी भी चीज से बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। पर मिट्टी के अंदर जिस गीली मिट्टी से, जिस चिकनी मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, उसमें घड़े बनने की योग्यता है। कुम्हार तो मात्र निमित्त है। हम और एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं अभी ज्ञानसार की गाथा समझाते हुए आपको ज्ञान दे रही हूँ और जितनी भी इस वीडियो को देखने वाले व्यक्ति हैं वो सारे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हर कोई तो नहीं कर पाता है ना। तो जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी वह योग्यता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। यदि मैं सबको पढ़ाने वाली बन जाऊं तो फिर हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए, राइट? तो हर कार्य में यदि हम पर के कर्ता बन जाए तो ये मिथ्या धारणा है, ये भूल है और इसकी वजह से हम अनादिकाल से मिथ्यात्व का तो पोषण कर ही रहे हैं, मिथ्या अहंकार का भी पोषण कर रहे हैं। हम भूलवश मान बैठते हैं और अहंकार कर बैठते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, मेरे बिना तो ये कार्य होता ही नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि हम किस कार्य के कर्ता है और किस कार्य के केवल निमित्त मात्र? उत्तर ये है कि मैं केवल स्वभावों का कर्ता हूँ, पर भावों का कर्ता नहीं। पर भावों में तो मैं केवल मात्र निमित्त बन रहा हूँ। तो अब स्व क्या है और पर क्या है, इसको जान लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि अनादिकाल से हम इसकी स्पष्टीकरण न होने से मिथ्यात्व का और अहंकार का पोषण किए जा रहे हैं और संसार को बढ़ाए जा रहे हैं। आत्मा के सबसे निकट यानी हमारे सबसे निकट जो है हमारे भाव है। उन भावों में कभी क्रोध का भाव आता है, कभी अहंकार का भाव आता है, कभी राग का आता है, कभी द्वेष का आता है। ये सारे भाव कहीं गहराई से उठते हैं, कुछ समय के लिए अनुभव में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो ये जो आते जाते भाव है, इसका तात्पर्य है कि ये स्थायी नहीं है और जो स्थायी नहीं है वो अवश्य ही परभाव है। तो फिर स्वभाव क्या है, कौन से है? तो जो स्थायी है, जो आते जाते नहीं है, वे अपने स्वभाव है। तो जब मैं हम कहूँ तो यहाँ हमें आत्मा समझना है और जब आत्मा कहूँ तब हम समझना है। तो आत्मा के अंदर परमानेंट भाव कौन से है? जो आते जाते नहीं है, निरंतर साक्षी भाव रहना, ये आत्मा का स्वभाव है।
निरंतर शांति बने रहना ये आत्मा का स्वभाव है। निरंतर चैतन्य भाव रहना ये आत्मा का स्वभाव है। निरंतर वीतराग भाव रहना ये भी आत्मा का स्वभाव है। जितने भी स्वभाव है वे बिना पुरुषार्थ के बड़ी ही सहजता से हमारे अंदर वर्तते रहते हैं। हमें इन भावों को करने में न तो अशांति का अनुभव होता है, न थकान का, न परेशानी का। साक्षी अर्थात विटनेस। तो क्या हम एवरी मोमेंट को विटनेस कर रहे हैं बिना किसी हार्डवर्क के? हाँ, कर रहे हैं। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं इसके भी हम साक्षी हैं। हम कहाँ क्या बोले जा रहे हैं इसके भी हम साक्षी हैं। हमारे अंदर क्रोध का भाव उठ रहा है या मोह का भाव उठ रहा है इसके भी हम साक्षी हैं। यानी ऑल द टाइम साक्षीपना इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। चैतन्य भाव यानी कॉन्शियसनेस। क्या हम एवरी मोमेंट कॉन्शियस है? यस। कभी भी हमारा कॉन्शियसनेस स्टॉप नहीं होता है। बिना किसी थकान के, बिना किसी मेहनत के हमारा चैतन्य भाव निरंतर अनवरत वर्तते रहता है। आपके मन में कॉन्स्टेंटली विचार चल रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली उसके साक्षी भी बन रहे हो एट द सेम टाइम। यदि आप सोचो कि मुझे मेरे इन विचारों का कुछ समय के लिए विटनेस नहीं बनना है, तो क्या ऐसे हो सकता है? आपसे आपके विचार छुपाए जा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि आपके स्वभाव में आपके राग द्वेष का जोर नहीं है। आपकी इच्छा अनिच्छा का कोई वहाँ जोर नहीं है। आप वीतराग भाव से ही साक्षी बने रहते हो। इसका मतलब है कि वीतरागपना भी आपका अनस्टॉपेबल अपना नेचर है जो ऑन एंड ऑफ नहीं होता है, हमेशा ऑन रहता है। सारांश केवल इतना ही है कि जो आपका अपना स्वभाव है वह बिना किसी पुरुषार्थ के अनादिकाल से चल रहा था, चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। आप निगोद में थे तब भी आप साक्षी भाव में थे। आप 84 लाख योनि संसार भ्रमण किए तब भी आप साक्षी ही हैं। और आप जब मोक्ष भी चले जाओगे और सिद्ध बन जाओगे तब भी आपका साक्षी भाव ऑन ही रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज स्वभाव। स्वभाव के अलावा शेष सब कुछ परभाव है और परभाव के हम कर्ता नहीं है, हम उसके केवल निमित्त मात्र है। ये क्लैरिफिकेशन आना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल वर्ड्स, राग द्वेष आदि परभाव पर है, मन में चलने वाले विचार पर है, बोलने वाले शब्द भाषा भी पर है, शरीर भी पर है, शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध भी पर है, धन वैभव आदि पर है, जितने भी संयोग आपको प्राप्त हुए हैं वे भी सब पर है और आप पर के कर्ता नहीं है। और यशो विजय जी कहते हैं कि जो स्वभाव में मग्न है और मग्न होकर जगत तत्व का अवलोकन करता है उसके लिए पर भाव में कर्तापना नहीं है, केवल साक्षीपना ही है।